नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम डेली शाम 7:30 पे इस चैनल पे मिलते हैं। अपने चैनल का नाम है आरपीएससी तरंग। ठीक है, आप सभी को ये पता है। आप सभी ने वीडियोज़ को प्यार दिया, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको यूज़फुल वीडियोज़ के क्या मिल सके नोटिफिकेशन और आप क्लास ले सकें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध वाला टॉपिक दिया है अपने, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर। तो इसके क्या देखने वाले हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मेवाड़, रणथंभौर और जालौर की क्या थ्योरी क्लासेस हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी राजस्थान हिस्ट्री के नाम से, तो उसमें आपको ये सारा पार्ट मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। वैसे तो अलग अलग, जैसे रणथंभौर वाले पढ़ाए हैं तो रणथंभौर में करा दिए, जालौर वाले में जालौर के करा दिए, मेवाड़ वाले में मेवाड़ के भी कुछ करवा दिए। लेकिन हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार फिर से सारे तीनों एक बार मिक्स में देखते हैं, ताकि क्या है हमें पता चले कि वहाँ पे जैसे एग्ज़ाम में पेपर आता है एक साथ सारे टॉपिक्स का, तो हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कितने हमें याद रह पाते हैं, हम कितने पानी में हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये क्लास क्या है वापस से मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था। स्कूल लेक्चरर 2024 में पूछा है। तो कानड़ देव का मंत्री पूछा है यहाँ पे। तो कानड़ देव का मुख्यमंत्री था जेता देवड़ा, विक्रम देव, पद्मनाभ या देवड़ा सुल्ताना। तो जो जेता देवड़ा है ये है कानड़ देव के मंत्री। तो जेता देवड़ा फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जेता देवड़ा जो है कानड़ देव के मुख्यमंत्री थे। और कानड़ देव जो है क्या है, कानड़ देव कौन थे, तो कानड़ देव थे जालौर के शासक। ठीक है, तो जो पद्मनाभ नाभी इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है कानड़ देव प्रबंध। इसमें क्या है, जालौर के चौहान कानड़ देव और वीरम देव जो हैं और अलाउद्दीन खिलजी, इनके मध्य संघर्ष, वीरम देव और अलाउद्दीन की पुत्री थी एक फिरोजा, इनके मध्य जो प्रेम प्रसंग है इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो किस में ये वर्णन है, कानड़ देव प्रबंध में ये वर्णन है। लिखा किसने है, तो पद्मनाभ ने लिखा है। इसके अनुसार क्या है, जो अलाउद्दीन की सेना है ये गुजरात, कानड़ देव प्रबंध के क्या लिखा है इसमें कि अलाउद्दीन की जो सेना थी वो गुजरात जाते समय क्या है, अलाउद्दीन को इन्होंने कानड़ देव ने इनको रास्ता नहीं दिया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा ये अलाउद्दीन की पुत्री जो है फिरोजा, इनके प्रेम प्रसंग के बारे में भी यहाँ पे इसमें लिखा गया है। तो कानड़ देव प्रबंध के अनुसार दिल्ली शिविर पर हमले का नेतृत्व कानड़ देव के मंत्री जो थे जेता देवड़ा, इन्होंने किया था। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये है कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। तो महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा, तो जगत सिंह के पुत्र थे। जगत सिंह के पुत्र का नाम था, ये दिख रहा होगा आपको, राज सिंह। तो राज सिंह प्रथम भी कभी कभी आ जाता है। तो महाराणा राज सिंह जो थे इनके क्या थे, पुत्र थे महाराणा जगत सिंह के। तो इनकी मृत्यु के बाद में यही शासक बने थे। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 में अपने से पूछा था। तो ये हमें पता चल गया। अब राज सिंह के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। राज सिंह के बारे में हमने मेवाड़ के जो शासक पढ़े हैं उसकी थ्योरी क्लास में, इसकी पीवाईक्यू क्लास आएगी नेक्स्ट, उसमें भी हम इसको देखेंगे। तो 2-3 बार आपके ये पूरे रिवाइज हो जाएगा। राज सिंह जो है इनका शासनकाल 1652 से 1680 के तक रहा। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद क्या है, 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। 1657 में मुगल अधिकार का युद्ध चल रहा था। तो राज सिंह ने क्या किया, टीका दौड़ के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर धावा बोल दिया और अनेक स्थानों को लूटते हुए जब ये खारी नदी के निकट पहुँचे तो दारा को सहायता के लिए इन्हें यहाँ पे पत्र मिला। राज सिंह जो है स्थिति को भांपते हुए दारा को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर है। इसी का परिणाम है कि औरंगजेब ने शासक बनते ही क्या किया, राज सिंह का जो पद है और स्तर यहाँ पे बढ़ाया।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीता था, तो जालोर को जीत के उसका नया नाम क्या रखा था उसने? खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद या मोमिनाबाद। स्कूल लेक्चर 22 में पूछा है। तो जालोर को जीतकर इसने नाम किया था ये जलालाबाद। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो जालोर को जीत के नाम तो जलालाबाद करा था, और क्या बनवाया था यहाँ पे? एक तो फिरोजा का मकबरा बनाया था। क्या बनाया था? फिरोजा का मकबरा बनाया था, और एक बनाई थी तोपखाना मस्जिद। तो दो चीज़ें इसने यहाँ पे बनाई थी, फिरोजा का मकबरा और तोपखाना मस्जिद। तो जलालाबाद बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्या लिखा है। अलाउद्दीन का द्वितीय जालोर अभियान जो है 1311 में जालोर का पतन यहाँ पे हुआ था। तो इसमें क्या है, कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे विजयी रहा। विजयी क्यों रहा? क्योंकि कानड़ देव के सेनापति थे कौन? दहिया बी का उन्होंने विश्वासघात किया था, और ये अलाउद्दीन जो था यहाँ पे इस दुर्ग में प्रवेश कर गया था, और इस तरह से यहाँ पे शाका हुआ था। ठीक है, तो जालोर का शाका हुआ था 1311 में। जालोर के जो सोनगरा चौहान थे इनका यहाँ पे पतन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय के बाद में क्या किया? इसका नाम बदल के जलालाबाद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे केसरिया तो किसने किया था? केसरिया तो आपको पता ही चल रहा होगा किसने किया। केसरिया तो कानड़ देव जी ने। ठीक है, कानड़ देव जी के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और जो जौहर है, जौहर इनकी पत्नी का नाम क्या था? जेतल दे। तो जेतल दे के नेतृत्व में क्या हुआ? इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध कौन है? तो GH ओझा, मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दशरथ शर्मा, GN शर्मा, JN आसोपा। तो इसका हमने पढ़ा था, जब पढ़े थे गुहिलोत शाखा का उत्पत्ति पढ़ी थी हमने, तो वहाँ पे बताया था ब्राह्मण उत्पत्ति के विरुद्ध कौन थे। तो इनके विरुद्ध थे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ दिया भी है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है गुहिलों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। जबकि DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा जो है मेवाड़ के गुहिलों को क्या बताते हैं? ब्राह्मण वंश बताते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा गया है, और हमसे पूछा था विरुद्ध में, तो विरुद्ध में यही आएगा, क्योंकि ये क्या है, गुहिलों को सूर्यवंशी बताते थे। ठीक है, राम भगवान से संबंधित बताते थे। कौन? ओझा जी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ के दुर्ग का जब घेराव किया गया था, तब मेवाड़ का राणा कौन था? कुंभा, सांगा, उदय सिंह, प्रताप। कुंभा तो नहीं थे इस टाइम पे, सांगा भी यहाँ पे नहीं है, उदय सिंह का काल था ये। तो उदय सिंह के काल का कब से कब तक था? 1537 से 1572 के बीच का, और यहाँ पे ईयर दिया है 1567। तो ये क्या है, हमें यहीं याद रखना है, उदय सिंह का था ये। तो उदय सिंह थे यहाँ पे राणा, 2012 में पूछा था। तो उदय सिंह के बारे में देख लेते हैं, पहले नहीं देखा था। उदय सिंह जो है 1537 से 1572 इनका शासनकाल रहा। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण जो है किया था 12 अक्टूबर 1567 को। उदय सिंह चित्तौड़ का जो भार है जयमल और फत्ता जी को सौंप के क्या है, स्वयं उदयपुर में मोर्चा लगा दिया था। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन रात को दीवार की मरम्मत करते टाइम क्या हो गया, जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया। क्या हो गया कि जो जयमल जी थे, ये अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। इसकी बंदूक की गोली से मारे गए। और जयमल और पत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने क्या किया, आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई इनकी पाषाण की, मतलब पत्थर की जो मूर्तियां हैं, वो बनवाकर खुद के किले के द्वार पर खड़ी करवाई। 25 फरवरी 1568 को अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, और ये चित्तौड़ का तृतीय शाका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, प्रहलाद और हम्मीर, गलत है। वीर नारायण और हम्मीर, ये भी गलत है। उदय सिंह तो यहाँ मेवाड़ के थे, रणथंभौर के नहीं थे, ये गलत हो गया।
वाघभट और हम्मीर, तो हम्मीर तो सही है। अब वाघभट भी हम देखते हैं। वाघभट हमने देखा ही था कि वाघभट जो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत से क्या है अपने राज्य की रक्षा की थी, और इस तरह से क्या है ये हमको देखने को मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध इन्होंने प्रतिरोध किया था, इसलिए वाघभट भी सही है, हम्मीर भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वीर नारायण के अनुसार क्या है, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश था, इसने रणथंबोर पर आक्रमण किया जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, लेकिन सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। इसके उत्तराधिकारी वाघभट बने। वाघभट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। हम्मीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्ध जीते, मतलब विजयी रहे, और लास्ट का जो 17वां युद्ध था, अंतिम युद्ध था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये राजा हम्मीर के बारे में बात थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रणथंबोर के शासक जो हम्मीर चौहान थे, इनको किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो कौन है राजा हम्मीर है, इन्होंने कौन सा युद्ध किया था और कब किया था? तो पहला युद्ध जो था इनका जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ, ये बताना है अपने को। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए हैं 1290, 1292, 1299, 1301। तो इसका आंसर अपने पास होगा क्या? 1290। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पे प्रथम बार अटैक किया था। फिर 1292 में द्वितीय बार अटैक किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, लेकिन इन दोनों में ही क्या हुआ, ये फेल हो गया, असफल रहा। फिर ये वापस से दिल्ली चला गया 1290-92 में यहाँ पे आके। फिर ये 1296 में जाके क्या हो गया, इसकी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। ठीक है, तो हत्या कर दी और दिल्ली का शासक खुद बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अब शासक बन गया तो फिर क्या है, बाद में जो है अपने ये चाचा थे इसके, तो इनकी हार का बदला लेने के लिए और भी कहानियाँ यहाँ पे मिलती है, तो उनके कारण वापस से इसने यहाँ पे अटैक किया था। तो ये बात मिलती है। हमें तो बताना था प्रथम जो है अटैक यहाँ पे जलालुद्दीन के समय कब किया था, तो 1290। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में झाइन के दुर्ग, जो कि कहाँ पे स्थित है, छाण में स्थित है। झाइन का दुर्ग छाण सवाई माधोपुर में ही आता है, तो यहाँ पे ये स्थित है। यहाँ पे आक्रमण किया था और उसे सफलता मिली, लेकिन गुरुदास सैनी जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था, मारा गया, और तुर्क सेना जो थी रणथंबोर की ओर आगे बढ़ी। गढ़ को मतलब दुर्ग को लेने के लिए मजनिक, सेवात और गरगच बनाने के पश्चात भी असफलता मिली। इसके कारण सुल्तान जो है सेना सहित दिल्ली लौट गया। सेना सहित कौन दिल्ली लौट गया? सुल्तान मतलब जलालुद्दीन खिलजी जो है दिल्ली लौट गया, क्योंकि यहाँ पे इसको असफलता मिली। अतः हम्मीर ने झाइन दुर्ग पे वापस से अपना अधिकार कर लिया था। फिर क्या हुआ, सुल्तान जो है जलालुद्दीन खिलजी 1292 में दोबारा से यहाँ पे आया। ठीक है, दोबारा से आया। झाइन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग का घेरा कर लिया, और अमीर खुसरो और बर्नी की तारीख फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के लिए जलालुद्दीन के समस्त प्रयास वापस से असफल रहे। तो जलालुद्दीन ने फिर कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। क्या बोला इसने? ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूँ। सुल्तान के लौटने के बाद में हम्मीर ने झाइन पर वापस से अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब यही क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, ये बात किसने और किस दुर्ग के लिए कही? तो किसने तो आ जाएगा अपने पास में जलालुद्दीन खिलजी ने, और किस दुर्ग के लिए कही थी? तो ये कही थी रणथंबोर के दुर्ग के लिए, जो कि अपने सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं आप। जलालुद्दीन ने रणथंबोर के लिए, पहला ही ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन जैसलमेर गलत, सब गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि राणा की सेना सुदृढ़ थी, गलत। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, बिल्कुल सही बात है। सुल्तान मतलब यहाँ पे अब मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे सुल्तान बोला है। सुल्तान के विद्रोही कौन कौन से थे? तो सुल्तान के विद्रोही थे यहाँ पे कौन कौन? मोहम्मद शाह और केबरू। कौन कौन थे?
मोहम्मद शाह और केबरू थे। तो मोहम्मद शाह और केबरू को क्या है, इन्होंने यहाँ पे शरण दी थी। अब ये यहाँ पे शरण लेने क्यों आए थे, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने क्या किया था, उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात भेजा था लूटपाट करने के लिए, मंदिर तोड़ने के लिए। तो इन्होंने वहाँ पे जाके लूटपाट की गुजरात में जाके, और वापस आते समय क्या हुआ, जालौर में क्या हो गया, ये इनको मंगोल शासक मिल गए। ठीक है, मंगोल शासक थे ये मोहम्मद शाह और केबरू। इनके साथ में क्या है, इनके साथ में इनको लूटपाट हो गई माल को लेके। और फिर क्या है, मंगोल शासक जो मोहम्मद शाह था इसने अपना हिस्सा देने से मना कर दिया। तो फिर इन्होंने क्या है, यहाँ पे और लड़ाई ज़्यादा हो गई। तो मोहम्मद शाह और केबरू ने क्या कर लिया, यहाँ पे रणथंभौर में जाके राणा हमीर से शरण मांगी और इन्होंने इनको शरण दे दी थी। तो इस बात का पता जब किसको चला, अलाउद्दीन खिलजी को चला। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, गुस्सा हो गया था अलाउद्दीन, और फिर इसने यहाँ पे अटैक किया था। तो ये बात मिलती है। तो सेकंड ऑप्शन की कहानी ये है, इस तरह से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही लिखा है कि रणथंभौर शासक जो थे हमीर, इन्होंने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और केबरू को शरण दी थी इसके कारण से। और हमीर द्वारा राज कर मतलब राज का जो टैक्स था उसको बंद कर दिया गया था, इसके कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अटैक किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली। तो अभी यही क्वेश्चन यहाँ पे, मोहम्मद शाह ने केबरू ने अमीर के पास शरण ली। अब इसी को घुमा के पूछ लिया कि मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली, तो ये ली थी अमीर के पास। तो ये बिल्कुल सही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर का युद्ध जो है 1301 में निम्न में से किसके मध्य हुआ। तो रणथंभौर का युद्ध मैंने आपको बताया था जब रणथंभौर की वाली क्लास पढ़ाई थी। तो ये 1301 वाला हो चाहे 1302 वाला युद्ध हो, ये किसके मध्य हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था अपने किसके, राणा हमीर और किसके बीच में, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। ठीक है, तो हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ये युद्ध हुआ। तो इसमें क्या हुआ, पहले वाले युद्ध में तो जो अपने राजा हमीर थे ये जीत गए थे, और दूसरे वाले युद्ध में ये अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है किसके मध्य हुआ। तो ऑप्शन में देखते हैं, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज रॉन्ग है, अलाउद्दीन खिलजी हमीर ये बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह ये गलत हो गया, बाबर राणा ये भी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन की जगह सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा भी यही है, रणथंभौर का युद्ध 1301 में हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे जल्दबाजी में गलत बता दिया, 1301 और 1302 नहीं, सिर्फ 1301 ही याद रखना है, जिसमें अपने राजा हमीर की हार हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। अब ये हार क्यों हुई थी, ये हार हुई थी अपने जो दो सेनापति थे हमीर के, कौन से, रणमल और रतिपाल। तो रणमल और रतिपाल ने क्या किया, ये अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल गए थे, इनको भेजा तो संधि के लिए था, और ये लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से जाके विश्वासघात कर लिया और इनको दुर्ग में जो एंट्री करने का रास्ता था वो बता दिया। तो फिर अलाउद्दीन की जो सेना थी वो दुर्ग में प्रवेश कर गई और अपने यहाँ पे क्या हुआ था, जौहर हुआ था फिर। तो ये अपने जो राजस्थान का पहला जल जौहर है वो अपने रणथंभौर के दुर्ग में ही होता है, जो कि कब हुआ था, तो 1301 में। ठीक है, अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रतिपाल और सेना नायक रणमल और एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था, और इसी विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पे विजय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ, मतलब हार गए थे हम यहाँ पे। तो दो मंत्रियों के नाम अभी बताया आपको, रणमल रतिपाल, जहाँ भी ये देखें पहले में नहीं है हटा दें, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में है रणमल रतिपाल। तो ये बिल्कुल सही है। स्कूल लेक्चरर 22 में पूछा, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन वही है जो मैं आपको थ्योरी क्लास में करवा चुकी हूँ। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था। तो कौन सा सेनानायक मारा गया था, बताया था आपको, नुसरत खां जो है ये यहाँ पे मारा गया था, और जो है कौन, उलुग खां। नुसरत खां तो मारा गया था, और उलुग खां और अल्प खां जो है यहाँ पे घायल हुए थे। तो ये अपने उलुग खां गलत है, नुसरत खां मारा गया पूछ रहा है, तो नुसरत खां सही हो जाएगा।
ये गलत है, ये गलत है। 3-4 बार पूछ लिया तो बिल्कुल अच्छे से देख लें। व्याख्या भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी जिसका नेतृत्व तुगलक खां नुसरत खां को सौंपा। इस बार खिलजी सेनाध्यक्ष हिंदू घाट पार करके झाइन लेने में सफल हो गया। जब नुसरत खां प्राचीरों को तोड़फोड़ करने में लगा हुआ था तो किले से आने वाले एक गोले के वार से क्या हो गया, ये मारा गया। कौन? नुसरत खां मारा गया। ठीक है, यही आपको बताना था। अब नेक्स्ट है जालोर के चौहान से संबंधित क्वेश्चन। अभी तक रणथंभौर के चल रहे थे। तो जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो किसको यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ा जो जालोर के शासक थे, तो ये बताना है। तो उदय सिंह तो जालोर के नहीं थे, कानड़ देव थे, वीरमदेव थे, चाचिक देव भी थे। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा क्या? चाचिक देव। चाचिक देव का शासनकाल 1257 से 1282 तक रहा। और जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है इनके अनुसार क्या है, उदय सिंह के पुत्र थे ये चाचिक देव। उदय सिंह के पुत्र थे चाचिक देव। सॉरी, ये उदय सिंह भी आएंगे जालोर में। ठीक है, तो इनके उदय सिंह के पुत्र थे चाचिक देव। इन्होंने राज्य की सीमा को बढ़ाया। वहीं नसीरुद्दीन महमूद और बलबन का समकालीन था। ठीक है, तो समकालीन पूछ ले चाचिक देव के तो आपको बताना है नसीरुद्दीन महमूद और बलबन, जिन्होंने इनको किसी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक मैंने आपको बताए थे, कौन थे? कीर्तिपाल थे। तो ये अपना बिल्कुल सही है। और कीर्तिपाल जो है ये कौन थे? तो ये नाडोल पाली के शासक थे। कौन? अल्हण। कौन थे? अल्हण। अल्हण के पुत्र थे। कौन? कीर्तिपाल। तो यही यहाँ पे संस्थापक थे। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और जो कीर्तिपाल है इन्हीं को क्या बोलते हैं? कीतू भी बोलते हैं। कीतू की उपाधि भी इनको ही दी गई है। तो थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल कीतू ने 1181 में लगभग जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बन गया। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का सुवर्णगिरी मिलता है। स्वर्णगिरी नहीं मिलता है, स्वर्णगिरी नहीं है, स्वर्णगिरी नहीं है, सुवर्णगिरी है। ठीक है, सुवर्णगिरी है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। स्वर्णगिरी पूछे तो बता देना कि जैसलमेर है। ठीक है, दोनों डाउट दूर। सुवर्णगिरी जालोर, स्वर्णगिरी जैसलमेर। जिसको अपभ्रंश में सोनागढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम पर चौहानों की एक शाखा सोनगरा शाखा भी मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है कानड़ देव कहाँ का शासक था? कानड़ देव बिल्कुल जालोर का शासक था। बिल्कुल आपको अच्छे से पता होगा ये तो। मेवाड़ रॉन्ग है, रणथंभौर रॉन्ग है, जालोर बिल्कुल सही है। तो देखते ही बनने वाला क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो ये बात हो गई। ठीक है, जालोर के शासक थे। जालोर के चौहान वंश के को कानड़ देव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन संघर्ष 1305 से 1311 तक रहा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन सा था? तो हमने पहले पढ़ा था ये नाम, अमीर खुसरो गया था एक तो, और एक और गया था कौन? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा इन्होंने क्या कहा, मतलब चित्तौड़गढ़ अभियान के बारे में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंगल द्वीप के राजा थे गंधर्व सेन और इनकी रानी का नाम था चंपावती। इनकी पुत्री थी एक रानी पद्मिनी। तो रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, इनके सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अधिकार कर लिया। रतन सिंह को बंदी बना लिया। गोरा जो कि पद्मिनी के चाचा थे और बादल जो कि पद्मिनी के भाई थे, इनके द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान क्या है, रत्न सिंह की मृत्यु भी हो गई। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ मिलकर क्या किया, जौहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है इनकी रचना है पद्मावत। इसके अनुसार क्या है, यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया। ज्ञातव्य है कि साके में प्रसिद्ध इतिहासकार जो है अमीर खुसरो
अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में किया है। तो ये डायरेक्ट भी कभी पूछ लेता है कि अमीर खुसरो के ग्रंथ का नाम क्या है, तो बता देना कि खजाइन उल फुतूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर लिया? तो किसको जीतकर खैराबाद किया था? सिवाना, जोधपुर, रणथंभौर, चित्तौड़। तो सिवाना दुर्ग बिल्कुल राइट आंसर है, जोधपुर तो नहीं है। रणथंभौर दुर्ग को तो अलाउद्दीन ने जीता ज़रूर था पर नाम यहाँ पे चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो रणथंभौर गलत है, चित्तौड़ भी गलत है। तो सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालौर अभियान था ये 1308 में। सिवाना दुर्ग का पतन अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 में एक सेना किले को फतेह करने के लिए नियुक्त कर दी थी। सुल्तान मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया? कमालुद्दीन गुर्ग नाम तो बदला, खैराबाद कर दिया, और दुर्ग का अधिकार जो है किसको सौंप दिया? तो कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या किया? तो चित्तौड़ का नया नाम कर लिया था इसने क्या? खिजराबाद। क्या कर लिया था? खिजराबाद। तो चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? अपने पुत्र खिज्र खां के बाद खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद कर लिया। तो क्या क्या देखा आपने? एक तो चित्तौड़ कहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा सा स्पेस देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग का नाम तो क्या कर लिया? खिजराबाद, ठीक है भाई, खिजराबाद कर लिया। और क्या देखा? सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग का नाम क्या कर लिया? खैराबाद। और एक और पढ़ा था हमने, जालौर दुर्ग, तो जालौर का क्या कर लिया था? जलालाबाद। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से, इनमें से प्रश्न कभी पूछ सकता है। सिवाना का खैराबाद, जालौर का जल से जलालाबाद, चित्तौड़ का खिजराबाद, अपने पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां, खिज्र खां के नाम पे ये कर लिया था। तो चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल के अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद कर लिया था। अब ये प्रश्न है, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा के द्वारा कृत है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, कलानिधि। संगीत राज इनके द्वारा लिखा है, संगीत मीमांसा भी लिखा है, सुधा प्रबंध भी लिखा है, लेकिन कलानिधि इन्होंने नहीं लिखा। तो 1, 2, 3 कहाँ है? 1, 2, 3 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी यहाँ है, 1, 2, 3, 4 यहाँ है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। जल्दबाजी में आप ऐसे गलत ना करें, अच्छे से पढ़े, ठीक है। ये हैं अब कुंभा ने संगीत राज 5 भागों में संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति रचना थी, मतलब गीत गोविंद, इस पे रसिक प्रिया के नाम से टीका लिखी। चंडी शतक की व्याख्या मतलब टीका लिखी। संगीत रत्नाकर की भी टीका लिखी। इसके अतिरिक्त कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की, जिसमें उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री और कर्नाशी भाषा बोलने का अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। इन्होंने एकलिंग जो महात्म्य पुस्तक है, इसके प्रथम भाग मतलब राजवर्णन का रचना की है। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो कामराज रतिसार जो कि 7 अंगों में है, सुधा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्न कोश और हरिवार्तिक है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राणा कुंभा को ही, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण यहाँ पे कराया था। JN के एग्ज़ाम में 2021 में पूछा था। तो जो वीर विनोद है, इसके लेखक है श्यामल दास। इसके अनुसार बताया कि जो मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्ग है, इसमें से 32 दुर्गों में महाराणा कुंभा ने बनवाए, जिसमें से कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद में स्थित है, आप सभी को पता है। अचलगढ़ दुर्ग आबू में स्थित है। बसंती दुर्ग सिरोही में। मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। कोलन और बदनौर के निकट बेराट के दुर्गों की स्थापना की गई। भोमट का दुर्ग जो है बना के भीलों की शक्ति को कंट्रोल किया। कुंभा ने कई जो जर्जर अवस्था में दुर्ग थे उनका जीर्णोद्धार भी कराया। इसीलिए क्या है, कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण, विक्ट्री टावर का निर्माण भी राणा कुंभा ने ही करवाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं, विजय स्तंभ जो है भगवान विष्णु को समर्पित है।
और इस स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 के बीच हुआ। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा मतलब सुल्तान जो महमूद खिलजी था इसको हरा के सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में यहाँ पे करवाया गया है। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ भी कहा गया है। इसका निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद मार्बल से जेता और उसके पुत्र नामा पोमा पूंजा के निर्देशन में किया गया तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार पूछ ले तो बता देना है आपको क्या, कवि अत्रि भट्ट। ठीक है। 122 फीट ऊंचे मतलब 9 मंजिला 157 सीढ़ियाँ यहाँ पे। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति लगी हुई है और दूसरी और 5वीं मंजिल पे क्या है, इसके निर्माता जो हैं कलाकार, उनकी आकृतियाँ बनी हुई है। ठीक है। लास्ट प्रश्न है ये, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ के मुक्तिदाता भी राणा कुंभा को ही कहा जाता है। तो राणा कुंभा नहीं है, राणा हम्मीर, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लें। मेवाड़ के मुक्तिदाता राणा हम्मीर को कहा जाता है। ये भी मेवाड़ के ही शासक है। हम्मीर देख के आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे रणथंभौर वाले नहीं सोचे। ठीक है। यहाँ पे मेवाड़ के पूछें तो मेवाड़ में भी हम्मीर जी थे, हम्मीर सिंह सिसोदिया थे। ठीक है। राणा हम्मीर का शासनकाल 1326 से 64 तक रहा। इन्हें मेवाड़ के उद्धारक, सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हम्मीर ने सिंगोली के युद्ध जो कि चित्तौड़गढ़ में था दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करके जीता था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित थी रसिक प्रिया टीका और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसमें राणा हम्मीर को क्या है, विषम घाटी पंचानन मतलब विकट आक्रमणों में सिंह के समान बताया गया है। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने आज? दिल्ली, ठीक, दिल्ली वाली सल्तनत का संबंध पढ़ा किसके साथ? मेवाड़, रणथंभौर शाखा अपनी, ठीक है, और जालौर। तो इनकी थ्योरी तो हमने पहले अच्छे से देख ली, PYQ भी वहाँ देख लिए थे। यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन हमने कर लिए हैं वापस से रिपीट। तो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं पहले वो देख लें, जिन्होंने अगर वो क्लासेस देखी हैं तो आप PYQ क्लासेस देख लें। दोनों क्लासेस आप देखेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही वहाँ पे होने वाला है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्रयास अच्छा लगे, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद ना आए तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। ठीक है। सब्सक्राइब करके जाएँ, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।